नमस्ते। इस वीडियो में हम रोजाना करने वाले 4 प्राणायाम देखेंगे जो आज की परिस्थिति में फेफड़ों के लिए अच्छा व्यायाम है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की वृद्धि होती है। साथ ही मन की शांति के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये मैंने कोई नया वीडियो नहीं बनाया, परंतु पिछले साल के 4 वीडियोज़ मर्ज करके एक बनाया है, ताकि आपको रेडी रेफरेंस मिल जाए। तो देखते हैं 4 प्राणायाम क्रम अनुसार। 1 भस्त्रिका प्राणायाम, 2 कपालभाति प्राणायाम, 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम, 4 भ्रामरी प्राणायाम। नमस्ते। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाद में उसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए किसी भी आसन में सुविधा अनुसार बैठें, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, शरीर ढीला रखें, शरीर पे कोई तनाव नहीं, केवल बैकबोन सीधी रखें, मेरुदंड सीधा रखें। अब दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायाफ्राम तक भरें, छोड़ें। धीरे 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 श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे छोड़ें। प्रारंभ में 2.5 सेकंड श्वास अंदर लेना है एवं उतने ही समय में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना चाहिए। इस तरह हमें लगातार 5 मिनट तक यह अभ्यास करना है। आपको पहले ही बताया था कि प्राणायाम हमेशा भोजन के 5 घंटे के बाद या सुबह जल्दी उठ के खाली पेट करें और पेट को साफ करके ही करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से पहले नाक भी अच्छी तरह साफ करके बैठें। इस तरह गहरी श्वास भरें, छोड़ें। जितने समय में श्वास अंदर भरते हैं उतने ही समय में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास भरते समय अपनी छाती फूलती है, फेफड़े फूलेंगे। श्वास छोड़ते समय सिकुड़ेंगे। इस तरह हमें 5 मिनट अभ्यास करना है। यह करते समय शरीर के साथ मन को भी साथ में रखें। पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान श्वास के ऊपर रखें और ईश्वर प्रति धन्यवाद का भाव मन में लाते हुए करें। मन के साथ शरीर का योग, मन भी साथ में रखें। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखें। श्वास को आते जाते देखें। श्वास भरे और छोड़े, यही भस्त्रिका है। ऐसा हम 15 दिनों तक अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पंद्रह दिनों के बाद हम यह क्रिया कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को जोर से कर सकते हैं। अगर आप पहले से प्राणायाम करते हैं तो आप अभी से जोर से प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हो उसके लिए मैंने बोला कि 15 दिनों के बाद कर सकते हैं। अगर आप पुराने साधक है, प्राणायाम जानते हैं, तो अभी से आप ऐसे जोर से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो आइए अब इससे होते महत्वपूर्ण लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारे प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम में कमी आती है।
गहरी श्वास लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है, शरीर के प्रत्येक अंग कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलता है। इससे 50% से ज़्यादा बीमारी होने की संभावना तो यहीं पे मिट जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, रक्त परिशुद्ध होता है, त्रिदोष सम होते हैं। यह ऊर्जा ऊर्ध्वगमन और कुंडलिनी जागरण में सहायक प्राणायाम है। इससे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नज़ला व साइनस आदि समस्त कफ रोग नष्ट होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतें। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, दमा या हृदय रोग हो, उन्हें तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कमर दर्द में भी धीरे धीरे करें। इस प्राणायाम को जोर जोर से करने से गर्मी आती है, अतः ग्रीष्म ऋतु में धीमी गति से करना चाहिए। ठंडी में जोर से कर सकते हैं। नमस्ते। आज हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और इससे होते लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं। अपनी छाती, गर्दन एवं रीढ़, कमर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें। कपालभाति प्राणायाम में केवल रेचक पर ही ध्यान देना है। रेचक यानी पूरा श्वास बाहर निकालना। हम यहाँ पूरक के लिए प्रयत्न नहीं करते, श्वास भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते, लेकिन सहज ही श्वास अंदर चला जाता है। पर हमें पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर फेंकने में ही करनी है। ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप से ही उदर में भी आकुंचन और प्रसारण की क्रिया होती है, मतलब पेट अंदर, श्वास बाहर। देखें, इस तरह पेट अंदर, श्वास नाक से बाहर 1 सेकंड में 1 बार करना है। यानी 1 मिनट में हम 60 बार करेंगे। 5 मिनट में हम 300 स्ट्रोक लगा पाएंगे। नियमित 5 मिनट हर रोज करना ही है। प्राणायाम हमेशा भोजन के 5 घंटे के बाद ही कर सकते हैं या सुबह जल्दी उठकर खाली पेट और पेट को साफ करने के बाद ही करना चाहिए। अभ्यास के बाद 5 से लेकर 15 मिनट हम कर सकते हैं। यहाँ पर मन को भी साथ में रखें। जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तब मन को भी साथ में रखें। मन में केवल पॉजिटिव विचार लाएं। मन में सोचें, मेरे मन का शुद्धिकरण हो रहा है, मेरे मन का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मेरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। सोचें, मेरे मन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर हो रहे हैं। यह शुभ चिंतन करते करते ही कपालभाति प्राणायाम करें। मन को भी शरीर के साथ रखें। इस तरह नाभि के भाग से पेट को अंदर धक्का दें, नाक से श्वास बाहर फेंकें। नाभि से पेट अंदर धक्का दें, नाक से श्वास बाहर फेंकें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। इस तरह हम 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करेंगे। और आइए अब देखते हैं कपालभाति से होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त दूर होता है। किडनी तथा प्रोस्टेट संबंधी रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन, नकारात्मकता जैसे मनोरोग भी इससे दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आमाशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज, लीवर, प्लीहा व आंतों का आरोग्य विशेष रूप से बढ़ता है। इस अभ्यास के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इसका विधिवत अभ्यास वजन कम करने में भी सहायक है।
इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम से बहुत सारे रोग दूर होते हैं, लेकिन उसका नियमित अभ्यास 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अभ्यास ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं इस करते समय सावधानियाँ क्या रखें। पेट की शल्य क्रिया ऑपरेशन के लगभग 3 महीने के बाद ही इसका अभ्यास कर सकेंगे। वर्तमान लेसर ऑपरेशन के बाद योगाचार्य से परामर्श करें, 3-4 सप्ताह के बाद ही करें। गर्भावस्था, अल्सर, मासिक धर्म में इसका अभ्यास ना करें। शुरू में 1 सेकंड में केवल 1 स्ट्रोक ही ले, जल्दी फास्ट ना करें। नमस्ते, आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी कमर, रीढ़ को सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। अब दाहिने हाथ से, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें। बाहिनी नासिका से श्वास भरें। अब बाहिनी नासिका को 2 उंगली से बंद करें। दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से श्वास भरें। बाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। इस तरह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह हमें 5 मिनट तक लगातार आवृत्तियाँ करनी है। तो देखें, दाहिनी नासिका से सांस भरी, 2 उंगली से बाहिनी नासिका बंद की, दाहिनी से छोड़ी। अब दाहिनी से भरी, दाहिनी बंद करके बाहिनी खोल के बाहिनी से श्वास छोड़ी। इसी तरह देखें। लगातार 5 मिनट तक आपको यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, हर रोज़ करना है। याद रखें, श्वास धीरे धीरे एक नासिका से भरें, दूसरी नासिका से धीरे धीरे छोड़ें। यह क्रिया हमें बिल्कुल लयबद्ध करनी है। लगातार 5 मिनट तक करनी है, लयबद्ध। 2.5 सेकंड में श्वास भरें, 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ें। इसी तरह हमें लगातार लयबद्ध करनी है। अपने हाथ को इस तरह स्टैंड में रख के सपोर्ट दे सकते हैं। देखें, बिना रुके लगातार हमें 5 मिनट तक अभ्यास करना है, रोज करना है, नियमित करना है। आइए अब देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से होते लाभ। इससे प्राण ऊर्जा का शरीर में ऊर्ध्वगमन होता है। इस प्राणायाम से शरीर में विद्यमान संपूर्ण नाड़ियाँ अर्थात 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम के 20 मिनट तक अभ्यास से स्वस्थ व्यक्तियों में हृदय के प्रकुंचन तथा प्रचारण चाप, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में गुरुत्वपूर्ण गिरावट पाई गई है। 20 मिनट तक किए गए अनुलोम विलोम द्वारा केंद्रीय एवं चयनात्मक, फोकस्ड एंड सिलेक्टिव एकाग्रता तथा दृष्टि संबंधी अध्ययन, विजुअल स्कैनिंग में बढ़ोतरी पाई गई है। 20 मिनट तक किए गए अनुलोम विलोम के अभ्यास से संभवतः शर्करा, ग्लूकोज के अच्छे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण हाथों की मुट्ठी बंद करने की शक्ति, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ में वृद्धि पाई गई है। इस प्राणायाम से व्यक्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक तनाव से रहित होकर श्वास को रोक पाने में समर्थ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एकाग्रता के अभाव से उत्पन्न असाधारण उत्तेजनात्मक क्रियाशीलता जन्य विकार का प्रबंधन कर एकाग्रता तथा स्मृति शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। संधिवात तथा बार बार होने वाली तनावजन्य व्याधियाँ जैसे कि कार्पेल टनल सिंड्रोम, जिसमें अंगुलियों में पीड़ा तथा मुट्ठी कसने में समस्या होती है, ऐसे रोगों के प्रबंधन में अनुलोम विलोम प्राणायाम
कारगर हो सकता है। इसके अभ्यास से संधिवात, आमवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता, अवसाद, ओसीडी, स्क्रीजोफेनिया एवं डायमेंशिया आदि समस्त वात रोग नष्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एवं धमनियों में आए हुए अवरोध आदि हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं। नमस्ते। आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हमें भंवरे की तरह गुंजन करना है। म शब्द का उच्चार करना है। देखें, ऐसे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें, हल्के से दबाएं, बाहर की आवाज़ अंदर ना जाने पाए। मध्यमा उंगलियों से आँखों को बंद करें। अब श्वास भरें, छोड़ते हुए म शब्द का उच्चार करें। इस तरह धीरे से 5 सेकंड में श्वास भरना है। पूरी श्वास भरने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना है। निकालते हुए मुंह बंद रख के म शब्द का उच्चार करना है। 15 सेकंड तक खींचेंगे, बाहर श्वास फेंकेंगे, म शब्द का उच्चार करेंगे। म बोलना है जैसे भंवरे की तरह, भंवरे के गुंजन की तरह आवाज़ आएगी। अब देखते हैं इससे क्या लाभ होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट इससे होते हैं। देखें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों की स्पंदन गति, पल्स रेट में कमी आती है। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के उपापचय पदार्थ मेटाबोलाइट्स कम बनते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ चिंता, अवसाद, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस तथा घबराहट संबंधी विकारों, पैनिक डिसऑर्डर के प्रबंधन में लिया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक रोगों में बेहद लाभप्रद है। माइग्रेन, पार्किंसन, उन्माद, मानसिक उत्तेजना एवं मन की चंचलता को दूर कर स्वास्थ्य एवं शांति प्रदान करता है। यह प्राणायाम ध्यान के लिए बेहद उपयोगी है।